नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी मेरे दोस्त के अंकल के साथ हुई है, तो मैं अपनी ज़ुबानी आपको बताऊँगा। एक आदमी होता है जिसका नाम अमित होता है। वो एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी होता है। वो भीलवाड़ा के अंदर, एक भीलवाड़ा शहर है, वहाँ पर वस्त्र की जो कंपनी है कपड़ों की, उसके अंदर सुपरवाइज़र है। 15 दिन नाइट की ड्यूटी होती है और 15 दिन की ड्यूटी होती है। वो फालतू बातों पर विश्वास नहीं करते कि अगर कोई भूत होता है, अगर कोई उनके सामने भूत की बातें करे तो वो उसको पागल समझते हैं और कई भुला भरा कहते हैं। परंतु उनके साथ जो बीती, उसको अगर वो आज भी सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, कहानी को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अमित जी एक अच्छे खासे परिवार से ही बिलोंग करते थे। वो भीलवाड़ा की एक कंपनी थी, उसके अंदर वस्त्र के अंदर सुपरवाइज़र थे। एक दिन की बात है, वो अपने ऑफिस के लिए निकले थे सुबह रेडी होकर। तो उनको काम करते करते आज पता नहीं चला कि कब उनको शाम हो गई और शाम से कब रात हो गई। आज काम कुछ ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे जो एक लॉरी आई हुई थी उसके अंदर कपड़ों को रखवाना था। तो करीब करीब 12:30 बज चुके थे। अमित जी अधिकतर अपने घर पे रात में कम ही जाया करते थे, क्योंकि वो वहीं पर ही सो जाया करते थे। परंतु उनकी जो पत्नी थी वो उनके बिना खाना नहीं खाती थी। दोनों साथ ही मिलकर खाना खाते थे। और आज अमित जी घर पर मना भी नहीं करके आए थे कि मैं आज आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो उनको लगा कि मैं चलता हूँ। तो उन्होंने अपना थैला उठाया और वो अपने घर की तरफ निकल गए। अब उनका घर एक पक्के रास्ते से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, परंतु उधर समय ज़्यादा लगता। तो बीच में एक छोटी सी गली आती है, उसके बाद एक बिल्कुल ही सरकरी गली आती है, उसके बाद हाईवे मिल जाता है। हाईवे से करीब 10 मिनट की दूरी पर उनका घर है। तो वो निकल गए। जब भी वो अपने घर जाते तो हाईवे से जाते, क्योंकि उनके पास कोई अभी साधन नहीं था कि वो अपने बाइक या किसी और साधन से घर जा सके। तो हमेशा से उस जगह से, यानी कि हाईवे से होकर जाया करते थे। आज उनको लगा कि काम करता हूँ, इस सरकरी गली से निकलता हूँ। क्या है ना, पहले तो एक छोटी सी गली आती है जिसके अंदर अच्छे से कार या बड़ी बस आराम से आ जाती है। उसके बाद एक सरकरी गली आती है जिसके अंदर अगर 3 लोग भी साथ हो तो उनको आगे पीछे होकर निकलना पड़ता है। उसके बाद थोड़ी सी सड़क आती है। सड़क के 5-10 मिनट बाद ही अमित जी का घर आ जाता है। उनको मन में डर लग रहा था कि अगर इस गली के अंदर चोर उचक्के होंगे, यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते भी हैं और पता नहीं क्या क्या होगा। उनको चोर उचक्कों का डर इसलिए था क्योंकि उनकी जो सासू माँ थी, उन्होंने अमित जी को एक गोल्डन की वॉच दी थी और वो जब भी अमित जी से मिलते तो हमेशा गोल्डन वॉच के बारे में ही बात करते। तो उनको लगा कि अगर ये चोरी हो गई तो मेरी सासू माँ का दिल दुखेगा। कुत्तों को अगर मैं दिखूँगा तो मैं भगूँगा नहीं और धीरे धीरे चलूँगा, कुत्तों से मैं निपट लूँगा। परंतु उनको फिर भी मन में भय था। परंतु उनको लगा कि एक काम करता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा, इस रास्ते ही जाता हूँ। तो जैसे ही उस गली के अंदर पहुँचे, कुत्ते तैनात हो गए। कुत्ते उनको इस तरह घूर रहे थे जैसे कि कोई अलग दुनिया का आदमी देख लिया हो। कुत्ते बहुत तेज़ी से भौंकने लगे, ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। अमित जी अपने दबते कदम ज़ोर ज़ोर से डालने लगे। जल्दी जल्दी करते करते वो उस सरकरी गली के अंदर पहुंच गए। जैसे ही वो सरकरी गली के अंदर पहुंचे, थोड़ी आगे गए तो उनको एक मस्जिद का जो ऊपर माइक होता है वो दिख रहा था अंधेरे में, और कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा था। जैसे ही वो मस्जिद क्रॉस करी, करीब करीब 5 या 10 कदम ही चले होंगे, उनको एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे हैं। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ने की नहीं सोची कि अगर कोई सच में हुआ तो मेरा क्या होगा। उसके बाद वो चलते गए। परंतु अब उनको ऐसा लगा कि कोई उनके पीठ के पीछे खड़ा है। जब उन्होंने अपनी हिम्मत को काबू में रखते हुए पीछे देखा तो एक महिला थी जो उस अंधेरे में इतनी चमक रही थी जैसे कि वो कोई सुख वनिता हो, कोई अप्सरा हो।
उसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे लंबे काले बाल, और इतनी सुंदर थी कि जैसे वो कोई सुकवनीता हो। जैसे ही अमित जी ने पीछे देखा तो अमित जी मानो वहीं सुन्न पड़ गए। अमित जी से कहा कि मानिए, आपसे मेरे को एक मदद चाहिए। अमित जी कुछ बोलते उससे पहले धड़ धड़ काँपने लगे, परंतु उन्होंने अपना धैर्य रखते हुए कहा, जी आप मेरे से क्या मदद चाहिए? तो उन्होंने कहा, उस महिला ने कहा कि इस अंधेरी गली में आपके सिवा मेरे को और कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं आपके ऊपर भरोसा करके थोड़ी दूर तक चलना चाहती हूँ। करीब दोनों साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर बाद अमित ने पूछा कि आप इतने अंधेरे में कहाँ जा रहे हो और आप इतने अंधेरे में बाहर क्यों निकले? तो उस महिला ने कहा कि अगर मैं बाहर नहीं निकलती तो किसी की जान का खतरा था, इसलिए मेरे को बाहर निकलना पड़ा। मेरे को भी चोर और चौकों से डर लगता है, इसलिए मैं आपका वेट कर रही थी। अमित जी ने ये बात सुनते ही अजीब सी तरह से रिएक्ट किया कि मेरा वेट कर रही थी। उनको समझ में नहीं आया, परंतु उन्होंने कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछा। उसके बाद चलते चलते उस महिला ने अपने बैग के अंदर से एक रिंग निकाली और कहा कि आप आंखें बंद कीजिए, मैं आपको एक चीज़ देना चाहती हूँ। तो अमित ने कहा, नहीं, मैं आंखें बंद नहीं करूँगा और आप ऐसे मत कहिए, मैं आपसे कोई चीज़ नहीं ले सकता। तो उस महिला ने कहा, ये अंगूठी आप पहन लीजिए, मैं जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी समस्या है। आप इस अंगूठी को पहनने के बाद खुश हो जाओगे और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अमित ने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगा। उसके बाद वो महिला थोड़ी चली और उसने कहा कि मैं अपना कुछ कीमती सामान भूल गई हूँ, मैं घर पे वापस जाती हूँ, आप जाइए। अमित ने कहा कि आपको मैं छोड़ जाता हूँ घर पे, इस अंधेरे में आप क्या करोगी? उस महिला ने कहा, नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप जाइए। तो अमित, अब तक वो पक्की सड़क आ चुकी थी। अमित सीधा उस पक्की सड़क को पार करते हुए अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचा तो उसकी पत्नी भी बेचारी सोई हुई थी, उसने खाना नहीं खाया था, परंतु आज अमित को भूख नहीं थी, तो अमित ने चुपचाप जाकर अपने बछेवड़े पर सो गया। जैसे सुबह हुई, अमित अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल गया। स्कूल छोड़ने के बाद अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसने इस बारे में अपनी पत्नी सुनीता से कोई बात नहीं की। उसके बाद वो ऑफिस गया। ऑफिस जाने के बाद उसका एक दोस्त था, वो बैठे और मतलब उसके जो कलीग थे सारे ऑफिस के, वो एक टेबल पर लंच करने बैठे। तो अमित को वो रात वाली बात याद आ गई। अमित ने पूरे दोस्तों को उस घटना के बारे में बताया और उस रिंग के बारे में बताया। तो फिर क्या था, उसके दोस्तों ने अमित की खिंचाई करना स्टार्ट कर दिया और कहा, शायद वो तेरे से शादी करना चाहती है भाई। हाँ हाँ, इसलिए तो रिंग दे रही है, वरना ऐसे कौन रिंग देता है। अमित वहाँ से उठकर अपने कार्य में लग गया। उसके बाद थोड़ा उसने सोचा कि शायद वो मेरे को पसंद करती हो। फिर अमित ने सोचा, नहीं नहीं, मैं क्या जानता उस महिला को, पता नहीं कौन है। तो वो अपने काम में लग गया। आज भी उसको 11:30 बज चुके थे रात के, और आज एक थोड़ी सी खुशहाली की बात थी कि उसका दोस्त था, वो भी उसके साथ था। जैसे ही वो उस गली के अंदर पहुंचा तो उस दोस्त का घर दूसरी गली के अंदर था, तो उस दोस्त को छोड़ता हुआ उस गली के अंदर पहुंच गया। जैसे वो उस गली के अंदर पहुंचा तो आज कुत्ते बिल्कुल शांत थे, आसपास कुत्ते दिखाई भी नहीं दे रहे थे। एक कुत्ता था, वो शांति से बैठा हुआ था। उस गली को क्रॉस करते हुए वो जैसे ही उस सरकरी गली में पहुँचे, उनको लगा कि शायद वो महिला आज थोड़ी ना आएगी। उनको अजीब सा लगा मतलब, और वो आगे चलने लगे। थोड़े करीब आगे चले और उनको उस मस्जिद के एक कोने पर वो महिला खड़ी दिखाई देती है और वो स्माइल कर रही थी। अमित फिर से चौंक गया कि महिला आज उस महिला जैसे ही उनके पास आई तो महिला बहुत सारी बातें करने लगी।
जब कल मिली थी तो उसने कुछ ज़्यादा बातें नहीं की, वो अपनी सुनाने लगी, अपने बारे में बताने लगी, कुछ कुछ बातें करने लगी। आज फिर उसने कहा कि आप इस अंगूठी को पहन लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, प्लीज़ इस अंगूठी को पहन लीजिए। अमित ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस अंगूठी को नहीं पहनूंगा। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने कदम रोक दिए और एक गुस्से वाली नज़र से देखा। उसके बाद अमित ने कहा, आप रुक क्यों गए, चलिए। उस महिला ने कहा, अगर आपको मिलना हो तो इसी मोड़ पर आके मुझे याद कर लीजिएगा, मैं आपको हमेशा की तरह इसी मोड़ पर मिलूंगी। और ये महिला यह कहकर वापस मुड़ गई और अपने घर की तरफ चली गई। अमित को पक्की सड़क दिख रही थी, अब वो सड़क के चलकर अपने घर पहुंच गया। अमित को ऐसा लगा जैसे कि कोई आज उसको बुखार हो। उसने गोली ली अपनी पत्नी से छुपकर और वो सो गया। जैसे ही वो बिछाने पर गया, उसने आंखें बंद करी तो उसने पाया कि वो अभी उस गली के अंदर प्रवेश किया है जिस गली से अभी क्रॉस करके आया है। जैसे वो उस गली के अंदर पहुंचा तो वो सोचने लगा कि अभी अभी तो मैं अपने घर गया था, वापस यहाँ पर कैसे। उसके बाद वो कुत्ते अमित को देख देख कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, जैसे कि आज उन्होंने कुछ अलग देख लिया हो। अमित अपने तेज़ी से पाँव बढ़ाने लगा। उसके बाद वो धीरे धीरे उस रकली गली से क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ने लगा। आज वो महिला अंधेरे के अंदर, यानी कि उस मस्जिद के सामने वाली एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, वहाँ पर खड़ी हुई थी और वो आज थोड़ी गुस्से में थी। जब अमित ने अभी अभी तो अपने घर पहुँचा था तो उसको वापस वो महिला मिल गई और वो महिला अमित की तरफ दौड़ते हुए आई। उसने कहा, क्या आप ये अंगूठी पहन लीजिए, इस बार थोड़ी सख्तता से कहा। अमित ने कहा, अंगूठी क्या पहन लीजिए, अभी अभी तो मैं आपके पास से गया हूँ, ये क्या हुआ है, अभी मैं अपने घर पहुँचा था, वापस यहाँ कैसे आया मैं आपकी अंगूठी नहीं पहनूंगा, आप बार बार ये जिद मत कीजिए। तो अमित ने जैसे ये कहा तो उस महिला का जो रूप था वो उसके सामने बदलने लगा। इतना भयानक रूप जैसे कि कोई सुवनिता एक राक्षस यानी कि एक चुड़ैल में बदल रही हो। उसने अपने जो सफ़ेद बाल थे, यानी कि अपने काले बाल थे, वो झड़ झड़ कर नीचे आ गए। वो एकदम से पूरी गंजी हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल अलग हो गया, इतना काला कि वो अंधेरे में भी ना दिखे। उसकी आंखों के अंदर सफ़ेद सफ़ेद पूरी आंखें, ना तो आंखों के अंदर कोई काला हीरा, कुछ भी नहीं। अमित की ये देखकर सांसें थम गई और उस महिला ने ज़ोर ज़ोर से कहा, इसको पहनते हो या नहीं। और उसने जैसे ही अमित ने वापस मना किया, क्योंकि वो इस फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता था, उस महिला ने अमित की गर्दन को ज़ोरदार तरीके से जकड़ लिया। अमित ज़ोर से चिल्लाया और देखा तो उसकी पत्नी उसका सर दबा रही थी। उसकी आंखें खुली तो उसको लगा कि मैं अपने घर में आऊँ। उसको लगा कि ये कोई बुरा सपना था। अच्छा हुआ ये बुरा सपना था। अमित को बहुत तेज का बुखार आ गया था। उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि इनको बुखार है, तो उसको उसी के पास बैठी हुई थी, अमित के पास, और उसका सर दबा रही थी। उसकी पत्नी ने कहा कि सुबह होते ही हम डॉक्टर को दिखाएंगे। जैसे सुबह हुई, अमित अपनी खाट पर ही सो रहा था, अपने बचावने पर ही। वो कुछ परेशान सा लग रहा था। तभी सुनीता ने कहा, आप मेरे को परेशान लग रहे हो, कोई तो बात है। उसके बाद अमित ने सुनीता से कोई भी बात नहीं छुपाई। उसने पूरी बात सुनीता को बता दी। सुनीता का हंसता खेलता चेहरा एकदम से परेशानी में बदल गया। सुनीता ने अपने बच्चों को निपटाया और उनको स्कूल छोड़ने भी वो खुद गई। करीब 2 घंटे बाद गेट पर दस्तक हुई। अलक निरंजन। जैसे अमित के कानों में ये आवाज़ गई तो अमित समझ गया कि कोई ना कोई पंडित या कोई ना कोई तांत्रिक आया हुआ है। जैसे ही वो तांत्रिक अंदर पहुंचा तो अमित को बुलाया और अमित को सामने बिठाया और पूछा कि तेरे साथ जो पूरी घटना हुई है बेटा, वो मेरे को पूरी बताना पड़ेगा।
तो अमित ने पूरी घटना बता दी। पूरी घटना बताने के बाद वो जो पंडित थे करीब करीब 5 मिनट के ध्यान में व्यस्त हो गए। 5 मिनट का ध्यान होने के बाद उन्होंने आंखें खोली और उनके चेहरे पर साफ साफ चिंता दिख रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, तू बच गया वही बड़ी बात है। तेरा सामना एक जिन से हुआ था, ऐसा जिन जो सिर्फ तेरे को प्यार से लेने आया था। अगर वो गुस्से में लेने आता तो तू आज तेरे घर पर नहीं होता। वो तेरे को सिर्फ उस अंगूठी की जाल में फंसा कर लेने आया था। तो फिर अमित ने कहा कि बाबा, फिर मैं बचा कैसे? उसने मुझको क्यों बख्शा? तो फिर बाबा ने कहा कि बेटा, उसकी सीमा उस कच्ची सड़क तक ही थी, उसके बाद उसकी सीमा ख़त्म हो जाती थी, इसलिए वो वापस चली जाती थी। और तू एक काम कर, अब इस काले डोरे को बांध ले। उन्होंने काला डोरा बांधा अमित के हाथ में और कहा कि इसको बांधे रखना और कभी उस गली के अंदर मत जाना। उसके बाद अमित कभी उस गली में नहीं गए और वो नाइट शिफ्ट हमेशा के लिए छोड़ दी। दिन दिन में वो काम करते थे और शाम के समय वापस जल्दी से अपने घर आ जाया करते थे। अमित के मन में एक प्रश्न और था कि बाबा, उस गली के लोग थे, उनका क्या होगा? तो बाबा ने बताया था कि तेरे को जब जब वो महिला दिखी तो तेरे को क्या वहाँ मनुष्य दिखाई दिया था? तो अमित ने कहा, एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। तो बाबा ने कहा, यही तो बात है, वहाँ पर आदमियों को पहले ही पता है कि ये घटना होने वाली है और यहाँ पर वो जिन घूमता है, तो कोई अंधेरे में बाहर नहीं निकलता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।